नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदिवीर पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इसको आराम से देखें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर की आपके लिए मास्टर वीडियो होगी। तो इसमें हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय मुद्दे जितने भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सामाजिक, आर्थिक, खेल कूद, विज्ञान एवं पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भी स्पोर्ट्स संबंध जितने भी हैं, आर्थिक, सारा कुछ करंट अफेयर इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपके काफ़ी सारे एमसीक्यू फॉर्म में जो होंगे प्रश्न उत्तर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि हाल में ही एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा करी है। तो सभी को पता होगा कि 44 मिलियन डॉलर में ये सौदा जो है तय हो चुका है। एलन मस्क के जो मालिक हैं, ट्विटर के जो मालिक हैं अब कौन है, एलन मस्क हो चुके हैं। इन्हीं की कंपनी जो है प्राइवेट स्पेस एक्स कंपनी जो है, विमानन कंपनी है जो इन्हीं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया हुआ है, ये किया हुआ है बेंगलुरु में। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु सही। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद का प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है। तो ये आपको बताना है। तो किससे मांग करी है, अभी आपको पता है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है, वोलोदिमीर जेलेंस्की। तो किससे मांग करा होगा, जो शीर्ष दास, तो कौन है शीर्ष पर, अमेरिका है। तो इससे मांग करी है कि इसको आतंकवाद का जीआई टैग प्रदान किया जाए। इसके लिए प्रायोजक राज्य है कौन, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत जो है, सिप्री ने रिपोर्ट जारी करी कि भारत जो सैन्य खर्च में कौन से स्थान पर है, तो यह है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का 90 साल की में जो है निधन हो चुका है। तो मवाई किबाकी मतलब कीनिया के ये जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका हाल में ही निधन हो चुका है। हाल ही में ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये काफ़ी समय के बाद बदली गई हैं। तो ये कौन है, महिला हैं सुमन बेरी। सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और अध्यक्ष कौन, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा पीएम रहते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से अभी टीसीएस के जो एग्ज़ाम में पुस्तक से जितने भी दिवस से जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उसको याद रखिएगा, 23 अप्रैल। हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे, अजय सूद को नियुक्त किया गया है, अजय सूद के लिए। तो याद रखना है। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की में निधन हो गया है। तो ये किस भाषा की थी, तो ये उड़िया भाषा की लेखिका थी, बीना पानी मोहंती उड़िया भाषा की थी। अगला जो है प्रश्न है, 11वां प्रश्न पर पहुंच चुके हैं हम। कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय का पहला जिला जो है बन गया है। तो कौन बन गया है, ये बन गया है जामताड़ा, झारखंड का जो जिला है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला जामताड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जामताड़ा झारखंड। इसके बाद प्रश्न है अगला, विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये सभी को पता होगा, विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को हमने क्या बनाया था, विश्व पुस्तक दिवस। उसके बाद 25 अप्रैल को क्या मनाया हमने, विश्व मलेरिया दिवस। इसके पहले हम 26 अप्रैल को भी क्या मना चुके हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो तीनों दिवस आपको याद हो चुके हैं। राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है, ये एक और प्रश्न है, अप्रैल के माह का है। तो राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। एक बार फिर से सारे दिवस याद करते हैं। 21 को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय लोक दिवस।
इसके बाद 24 अप्रैल को हमने क्या मनाया था, 26 अप्रैल को हमने मनाया था। 26 के बाद नहीं, सबसे लास्ट में देखते हैं ये विश्व मलेरिया दिवस 26 अप्रैल। इससे पहले 25 अप्रैल को क्या मनाया था, ये 23 को मनाया हमने पुस्तक दिवस। लोक सेवक दिवस 21 अप्रैल को मनाया है और ये 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया हुआ है। हाल ही में किरण पोलार्ड ने संन्यास ले लिया है, तो किस अंतर्राष्ट्रीय, सभी को पता है कि किरण पोलार्ड जो है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। और आईपीएल में भी ये रह चुके हैं, आपके किस टीम में, मुंबई इंडियंस में रह चुके हैं। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए कंट्री हेड कौन बने हैं, विप्रो कंपनी के जो है नए कंट्री हेड कौन बने हैं, सत्य ईश्वरन। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य, एल रूट सर्वर याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नोलॉजी से आपका प्रश्न बनता है ये। एल रूट सर्वर किसने स्थापित किया है, तो ये राजस्थान राज्य ने स्थापित किया हुआ है एल रूट सर्वर। विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को यह मनाया जाता है। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो दिल्ली के हाल ही में नए मुख्य सचिव जो हैं नरेश कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो ये TCS का काफ़ी प्रश्न इस बार, TCS जो अभी हाल ही में रेलवे का एग्जाम हुआ है वहाँ पर हरित हाइड्रोजन से काफ़ी प्रश्न देखने मिले कि मोदी ने कहाँ कोई उद्घाटन किया तो कहाँ करा, कितने करोड़ की योजना थी, क्या उस योजना का नाम था, तो OIL द्वारा, याद रख लीजिएगा आप, किसके द्वारा, OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन किस राज्य में, तो ये असम राज्य में, सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, असम राज्य में स्थापित किया गया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाएं और दोस्तों को शेयर करें, आपको यहाँ से निश्चित ही प्रश्न देखने मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी बीमा कंपनी के डिजिटल इंश्योरेंस का नया MD CEO नियुक्त किया गया है, तो जसलीन कोहली को नियुक्त किया गया है। भारतीय दलहन वनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो बिमल कोठारी जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस। हाल ही में ही प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष में जो है निधन हो गया है, तो ये कौन थे, तो ये थे प्रफुल्ल कर। प्रफुल्ल कब हो जाते हैं, हम कुछ गीत गाते हैं, तो आपको इस ट्रिक से याद रखना है कि ये गीतकार थे एक प्रकार के। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख किसे बनाया गया है, तो सभी को पता है ये नरवणे जी की जगह मनोज पांडे जी को थल सेना अध्यक्ष बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर में रेडियो अक्ष के नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है, तो ये हुआ है नागपुर में, रेडियो अक्ष नाम से। तो आपको प्रश्न यहाँ से देखिए, कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि रेडियो अक्ष क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि भाई सैटेलाइट है, मिसाइल का नाम है, या रेडियो चैनल है, या फिर कुछ प्रज्ञान रोवर है। तो आपको बताना होगा तो रेडियो अक्ष क्या है, पहला रेडियो चैनल है, किन के लिए है, नेत्रहीनों के लिए है, और कहाँ पर खोला गया है, तो ये नागपुर में खोला गया है। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने जो है अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया हुआ है 15 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कला दिवस जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी किसे मिली है, तो स्ट्रीट चाइल्ड मतलब गली में जो क्रिकेट खेलते हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा खेलते हैं, तो मेज़बानी भी किसी को मिलेगी, भारत के लिए ही मिलेगी। अगला जो प्रश्न है, हाल में ही किसने इवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है, तो यह फाल्गुनी नायर ने। इवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, फाल्गुनी नायर ने जीता है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है।
17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लें आप इसका। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में ही किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस मनाने की घोषणा की है? तो समानता दिवस जो है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस भी है और अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार भी दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखते हैं कि सकते हैं कि समानता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। अंबेडकर जी का जो है जन्म है अप्रैल में मनाया जाता है और अनुच्छेद 14 में भी 14 में समानता की बात कही गई है। तो आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आवाज़ दिवस जो है 16 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 दिन बाद ही आवाज़ उठने लगी अधिकारों के लिए, मांग के लिए अपनी। तो याद रखना है, समानता दी, फिर 2 दिन बाद समानता नहीं मिली, तो 2 दिन बाद फिर उन्होंने 16 अप्रैल को क्या उठाया? आवाज़ उठाई। तो इस कारण विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। ये केवल आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाल ही में अंबेडकर जयंती कब मनाई गई? तो अभी आपको ऊपर बताया है कि 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था अंबेडकर। हुआ था महू, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और निधन इनका कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में इनका निधन हुआ था। अंबेडकर जयंती कब मनाई गई? 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जिसको चुना गया है वो है बाबर आजम के लिए चुना गया है। हाल ही में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज सोनी। प्रश्न है अगला, शहबाज शरीफ को भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी पता होगा शहबाज शरीफ जो इमरान खान को हटाकर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो शहबाज शरीफ कहाँ के बने हैं? पाकिस्तान के। जितने भी पड़ोसी देश के हैं सारे आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछने के साथ ज़्यादा रहते हैं। आईपीएल में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी, रिटायर्ड आउट होने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो रविचंद्र अश्विन। हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? तो ये किसने जीती है? चार्ल्स लेक्लर ने जीती है। कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है इक्वाडोर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, पर्यावरण से पूछा गया प्रश्न है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार किसने दिया है? तो इक्वाडोर ने दिया है। अब मतलब वहाँ पर आपको जंगली जानवरों की आप हत्या नहीं कर सकते, यदि करते हैं तो आपको दंड तो सजा दोनों से मिलेगी। तो कानूनी उनको अधिकार मिल चुका है इक्वाडोर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को डॉक्टर हेनी मीन जो इसके संस्थापक थे होम्योपैथी के, हेनी मीन, उनकी याद में मनाया जाता है। 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अभी एनटीपीसी के जो CBT 2 एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आगे सन दे रखा था, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 64 में ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता हुआ है ओलिविया रोड्रिगो ने। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन, तो देखिए यहाँ से प्रश्न आपके 2 प्रकार के बन सकते हैं कि मियामी ओपन टूर्नामेंट किस खेल संबंधित है? तो आपको बता देना है टेनिस से संबंधित है। और ये किसने जीता हुआ है मियामी ओपन 2022 का? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल में ही आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया हुआ है यहाँ पर। तो उस टीम का नाम आपको कमेंट करके बताना है कि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, तो किसको हराकर जीता है आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC का नया प्रबंधक या MD
किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विकास कुमार को। भाई दिल्ली का आपको रेल मेट्रो का विकास करना है तो प्रबंधक जो विकास करना है तो विकास को ही बनाना पड़ेगा, विकास कुमार। हाल ही में ही 2021 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो रामदर्श मिश्र को दिया गया है सरस्वती सम्मान। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका बन सकता है एग्जाम में। सरस्वती सम्मान 2021 रामदर्श मिश्र को दिया गया है। हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, हंगरी के विक्टर ओरबान चौथी बार नए प्रधानमंत्री बने हैं। विक्टर ओरबान जो है हंगरी के चौथी बार नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है ड्राइव माय कार के लिए मिला हुआ है ऑस्कर अवार्ड में 2022 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड। प्रमोद सावंत जो है किस राज्य के लगातार दूसरी बार बन रहे हैं? तो ये सभी को पता है, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं और लगातार दूसरी बार बन चुके हैं, इसके पहले भी ये बन चुके हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन टूर्नामेंट चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता हुआ है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने महिला एकल का स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जो हुई थी। अगला है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? और अभी इसकी घोषणा भी करी गई है कि इस दिन अब जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया विनय मोहन क्वात्रा के लिए। हाल ही में NABH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेश वर्मा। हाल ही में कौन भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? GSI के नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर S राजू। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सही। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, 3 स्टार प्रश्न है। BBC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के लिए मीराबाई चानू। अगला है 31 मार्च को पूरे भारत में आनंद गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया, वह क्या है? तो आनंद गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 31 मार्च को पूरे भारत में आनंद गोपाल जोशी का जन्मदिवस मनाया गया, तो ये कौन है? डॉक्टर हैं। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी स्थापना के दिन ही मनाया जाता है, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्तित्व अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी FedEx के CEO बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं राज सुब्रमण्यम। तो FedEx के प्रकार की क्या है? कुरियर सेवा कंपनी है। ये आपकी प्रस्टेड PCSC में पूछा जा सकता है एग्जाम। FedEx क्या है? तो एक कुरियर सेवा कंपनी है, कहाँ की? अमेरिका की कंपनी है। राज सुब्रमण्यम काफ़ी फेमस कंपनी है, कुरियर सेवा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस? सभी को पता है, उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और रिजर्व बैंक अपना स्थापना दिवस मनाती है और राज्य अपना उड़ीसा स्थापना दिवस मनाता है। तो 2 प्रश्न आए 1 अप्रैल से, आपको ध्यान रख लेना है, बुद्धू नहीं बनना है, क्योंकि बुद्धू दिवस भी 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं डेविन ब्रावो, जो कि कहाँ से हैं? वेस्ट इंडीज से हैं, डेविन ब्रावो। हाल ही में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो किसके हैं? भीम बहादुर गुरंग सिक्किम के हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 93 साल में इनका निधन हो चुका है। हाल ही में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भारत में पहली बार होता है वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो भारत की पहली स्टील सड़क कहाँ बनाई गई है? तो आपका ये प्रश्न है, ये कहाँ बनाई जा सकती है बताइए आप? तो गुजरात में ही बनाई जा सकती है ऐसी सड़क, पहली स्टील सड़क गुजरात में, क्योंकि मोदी वहीं के हैं, तो अधिकांश चांस है कि पहली स्टील सड़क गुजरात में ही बनेगी। आप कॉमन सेंस लगा के उत्तर दे सकते हैं। हाल ही में पहली महिला विदेश मंत्री मैडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जो देश की बनी थी
पहली महिला, तो ये बनी थी अमेरिका की पहली विदेश मंत्री बनी थी मैडलिन अल्ब्राइट। इनका निधन हो चुका है, अमेरिका की पहली विदेश मंत्री। अगला प्रश्न है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ है? तो आपको बताना है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। इसके पहले 2 और मिल चुके हैं, इसमें जो अभी हाल में ही हुई है इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य मिला है उत्तर प्रदेश के लिए। अगला है, नीति आयोग द्वारा किस संस्था के इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया है? तो FAO द्वारा संस्था के साथ। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के जिनकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? देखिए, कोई भी विरासत स्थल है तो उसको पहले अस्थायी सूची में डाल देते, फिर स्थायी सूची में शामिल कर लिया जाता है। तो ये क्या है? जिनकिंग जरी या इसको लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को ने डाल दिया अस्थायी सूची में। तो ये किस राज्य की? तो ये मेघालय राज्य की है। किस राज्य की है? तो ये मेघालय राज्य की है, आपको याद रखना है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस देश के शहर में स्थापित किया जा रहा है? विश्व शांति, तो ये तो भारत का ही कर सकता है विश्व शांति, और कोई देश तो कर नहीं पाएगा। तो शांति कौन ला सकता है? तो कोई गुरु ही शांति ला सकता है। तो गुरुग्राम हरियाणा में जो है विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT लॉन्च किया है? तो आसनसोल में लॉन्च किया हुआ है। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई है? तो अपशिष्ट सरस से। वही वहाँ पहली सड़क किस राज्य बनाई गई थी? स्टील वाली, गुजरात में। तो अब इस्पात से बनने वाली पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में? तो अब इनमें से गुजरात ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो सूरत गुजरात में है। तो सूरत इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक प्रश्न से आप 2 उत्तर याद रख लेना है आपको। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया हुआ है? निर्यात सूचकांक में। तो निर्यात भी कौन करता है सबसे ज़्यादा? गुजरात। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कौन सा राज्य मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है केरल। कार्बन तटस्थ खेती, तो ये बन गया है कौन सा? केरल। अगला है, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WBC वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? तो किस संस्था ने करा है? तो ये करा है बॉन्ड जारी विश्व बैंक ने। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है CSB बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है, CSB बैंक। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक के द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? मतलब जो भी ऋण दिया जाता है तो लोग मैनुअली लेते हैं किसी व्यक्ति से, लेकिन अब स्वचालित ऑटो रूप से एप्लीकेशन है ऑटो फर्स्ट, तो इसके द्वारा जो है HDFC बैंक ने ये इसको लागू किया है। तो HDFC बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन। प्रश्न पूछ सकते हैं ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? तो ये स्वचालित आपको ऋण प्रदान कर देगी। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? तो इसकी कुल सीमा जो है 2000 रुपये है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आंध्र प्रदेश। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी देखिए अभी क्या है, ऊर्जा के लिए जो है अभी रूस पर डिपेंड रहता है, वहीं से इनका जो ऑयल वगैरह आता है तो उसी पर जो है डिपेंड रहता है। तो इसने जो है कतर के साथ जो है इसने हस्ताक्षर करके रखे हुए हैं। अभी तक हाल में ही ये रूस से समझौता करता था, लेकिन जर्मनी ने कतर के साथ समझौता कर लिया है। ये पूर्वोत्तर राज्य है जर्मनी के। उस विमाल वाहक पोत का नाम बताना जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है MV राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये क्या है? लंबा पोत है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बन गया है अब तक का सबसे लंबा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SKG
केसी किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? तो ये पावर ग्रिड के द्वारा विकसित किया गया है। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? कलाई आश्वासन जो है आपको बताना है किसकी आत्मकथा है। तो ये GR विश्वनाथ एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनकी एक आत्मकथा है कलाई आश्वासन। कलाई आश्वासन GR विश्वनाथ की है। अगला है पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जो है पैरा एथलीट हैं, तो ये बन गए हैं पहले एथलीट पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया। भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया प्रियंका नुटक्की। भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव में के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मेडागास्कर में। महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन मेडागास्कर में किया गया है। सिप्री रिपोर्ट 2017-21 के अनुसार कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? कौन सा देश कर सकता है? तो ये केवल अमेरिका कर सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। बाद में आज पूरे देश में शांति हो, यदि अमेरिका और रूस चालें, लेकिन ये केवल अपने हथियार बेचने के कारण पूरे देश में अशांति मचा के रखे हुए हैं। ये हथियार नहीं बिकेंगे, दंगे फसाद नहीं होंगे, तो इन्हें हथियार कौन खरीदेगा इनके? हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का जो है उद्घाटन किया है? तो देखिए वस्त्र मंत्रालय ने भी किया हुआ है और संस्कृति मंत्रालय ने, तो इसका आंसर हो जाएगा B और C दोनों, वस्त्र और संस्कृति मंत्रालय। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क किस देश में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। देश में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। और पहला जो है फर्नीचर पार्क कहाँ खुला था? तमिलनाडु में। ड्रोन स्कूल ग्वालियर में। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की सबसे लंबी प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गौतम बुद्ध का जो है, सीधी सी बात है, संबंध बिहार से रहा है काफ़ी, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51वां दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वियतनाम में। दक्षिण पूर्वी एशियाई वियतनाम में। मध्यम दूरी की सतह से हवाई मार करने वाली मिसाइल MRSM DRD द्वारा किस देश की साझेदारी के साथ विकसित की गई है? तो ये की गई है इजराइल के साथ। इजराइल के साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। फ्रांस के साथ भी राफेल जो विमान है फ्रांस से ही खरीदा गया था, और रूस से भारत की मित्रता हमेशा से रही है। अमेरिका से पहले थोड़ी हमारी तनाव बनी रहती थी, लेकिन अमेरिका से भी हमारी मित्रता अच्छी है। तो इजराइल से ये DRD ने समझौता करा है, सतह से हवाई मार करने वाली मिसाइल MRSM। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक अंतः विश्व जल प्रबंधन नीति केंद्र स्थापित किया है? तो IIT जितनी भी हमारी, तो IIT मद्रास ने जो करा है एक्वा मैप नामक एक अंतः विश्व जल प्रबंधन नीति केंद्र स्थापित मद्रास ने। 94वां अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया? तो इम्पोर्टेंट है, तो ये कोडा फिल्म को दिया गया है। विश्व रंगमंच दिवस की थीम क्या थी? तो आपको कमेंट करके बताना है विश्व रंगमंच दिवस की थीम क्या थी। तो ये किस दिवस को मनाया गया है, तो आपको कमेंट करके बताना है नीचे। और इसकी थीम थी रंगमंच और शांति की संस्कृति। अगला प्रश्न है बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा A और B, डेसमंड टुटू और तेंजिन ग्योत्से। द लिटिल बॉय ऑफ जॉय। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किस देश ने अपने शीर्ष राज्य के सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये चेक रिपब्लिक ने सम्मानित किया है इनको। अगला प्रश्न है किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो ये किया गया पूर्व रेलवे जोन के द्वारा। तो दोस्तों हमने 100 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं मात्र 30 मिनट के अंदर, तो काफ़ी फास्ट हम चल रहे हैं।
ऐसे ही हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके कि जो प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर जरूर देने का प्रयास करें, डिटेल में देने का प्रयास करें। आप जितने डिटेल में लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इसमें बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ साथ आपको इसकी PDF जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाकर आप चेक कर लें। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने अपना इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद FC ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मारुति सुजुकी के नए MD CEO बने हैं? तो ये बने हैं हिमाशी ताकेयूची। नीबा कार्यक्रम को जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हमारा, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। नीबा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य तो बना हमारा नागालैंड। यहाँ पर हाल ही में योगी आदित्यनाथ कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो सभी को पता है कि ये दूसरी बार जो है योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के CM बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की में निधन हो गया है। तो ये वह कौन व्यक्ति थे? तो रमेश चंद्र लाहोटी ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखिएगा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ना कि न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे ये रमेश चंद्र लाहोटी का। पंजाब विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कुलतार सिंह संधवा। पता होगा आपको, पंजाब में ही हाल में ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और भगवंत मान उसके सत्र में CM भी बन चुके हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाएंगे? कुलतार सिंह संधवा। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने, जो कि कार रेसिंग होता फार्मूला 1 2022 का। हाल ही में ही डेनिस पार्नेल सुलिवन 2022 का एबल पुरस्कार जो है जीता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गणित में दिया जाता है। तो उसका उत्तर आप लोग अच्छे से याद रख लें, गणित भाषा में दिया जाता है डेनिस पार्नेल सुलिवन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बनने की काफ़ी संभावना है। जितने भी आने वाले आपके नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम है, कोई भी हो, चाहे वनडे हो या PCS एग्जाम हो, रेलवे, बैंक, SSC, कोई भी हो, सारे के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर यहाँ से जितने भी करंट अफेयर के मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ से देखने मिल जाएंगे। सारा कुछ इसमें कवर है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाक्रम, दिन दिवस, थीम, निधन, पुरस्कार, नियुक्तियाँ, सारा कुछ इसमें आपको कवर मिल जाएगा। हाल ही में ही सैफ अंडर-18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये प्रश्न आपका बताना है आपको कमेंट करके। ये प्रश्न आपके लिए कमेंट को लिए छोड़ते हैं। ये प्रश्न जो है आपके लिए छोड़ा गया है, अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? इसके पहले 2 प्रश्न और हमने आपसे पूछे हैं, तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। तो आपको कमेंट करके तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो कमेंट जरूर करें, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है फरीदाबाद में। कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में हुआ है। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जो है पहला एथलीट बन गए हैं, इनको पद्म भूषण सम्मान मिला है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली महिला कागज रहित विधानसभा बन गई है? तो पेपरलेस वाली पहली विधानसभा जो बन गई है वो बनी है नागालैंड की। हाल ही में किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? तो भारत। और किस देश ने करी है? तो स्वच्छ ऊर्जा के साथ जो है हमारे जापान के साथ सहयोग किया गया है। तो आपको पूछ सकता है कि किस MOU पर साइन हुए हैं? तो भारत और स्वच्छ ऊर्जा पर, तो जापान के साथ आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, SSC का मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 20 मार्च को, जो है आंसर हो जाएगा B, 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने संन्यास लिया है, एशले बार्टी ने, ये किस खेल से संबंधित है? एशले बार्टी जो है टेनिस से संबंधित हैं। हाल ही में जारी IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 की बात कर रहे हैं।
इसमें दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर कौन सी बन गई है? तो हमारी दिल्ली कहीं पीछे नहीं जाने वाली है। तो दिल्ली जो है हमारी दुनिया की दूषित राजधानी शहर बन गई है। किसने? IQ एयर की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। किसने जारी करी है? IQ एयर ने। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IQ एयर। हाल ही में सोली सोरोबाजी की जीवनी जो है, सोलो सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, किसने लिखी है? ये जो उनकी जीवनी है तो लिखी अभिनव चंद्र हुड ने लिखी है। अगला है, कौन सी राज्य सरकार ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम सरकार जो है ओबीसी आयोग का गठन करेगी, राज्य ओबीसी आयोग का गठन। ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस। अगला प्रश्न है, पुष्कर सिंह धामी जो किस राज्य के दूसरी बार, अभी मैंने पहले पढ़ा था यूपी के जो कि बने थे योगी आदित्यनाथ, और ये पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के? तो ये बने हैं उत्तराखंड के, दूसरी बार CM बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड पूमा जो ब्रांड सभी ने सुना होगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जॉर्ज रसेल। तो इसका सही हो जाएगा उत्तर जॉर्ज रसेल। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है तिरुवनंतपुरम में। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारे बिहार का। अगला प्रश्न है, रितु खंडूरी किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई हैं? तो इस राज्य विधानसभा की जो है पहली महिला स्पीकर उत्तराखंड की बन गई है। कौन? रितु खंडूरी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पहली महिला स्पीकर बनी है, तो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये है सिक्किम, क्योंकि इसके पास सिक्के हैं, तो सिक्के होंगे तो प्रति व्यक्ति आय भी इसकी अधिक होगी। तो आप इस तरह से इसको कुछ तरह से याद कर सकते हैं। अगला है, हाल में ही बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो शशि सिन्हा को बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2025 तक लक्ष्य रखा है ये। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 2025 तक सरकार ने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता हुआ है? तो ये जीता है कैरोलिना ब्लास्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर C, कैरोलिना ब्लास्का। अगला प्रश्न 131वां, बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? द पावर ऑफ द डॉग के लिए बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। N बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो N बीरेन सिंह जो है मणिपुर के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में ही BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। कमेंट करके बताना मीराबाई चानू जो है किस खेल से संबंधित हैं। हाल ही में किसने ऑल इंडिया बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है विक्टर एक्सेलमेशन ने। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, अभी पहले हमने पढ़ा है। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है बायजूस, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है कंपनी है। तो ये जो बन गई है वर्ल्ड कप 2022 के लिए स्पॉन्सर करेगी बायजूस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है इन्होंने? तो 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, हाल में ही भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है?
तो प्रतिक्रिया समन्वयक तो आशीष झा के लिए जो है डॉक्टर के लिए नियुक्त किया गया है। तो ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ILO के जो अगले महानिदेशक होंगे तो कौन होंगे? गिलबर्ट होंगबो। ये आपका प्रश्न पूछा जा चुका है, गिलबर्ट होंगबो, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो निर्यात गुजरात में होगा। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये बी चंद्रशेखर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में ही जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को स्थान, आंसर हो जाएगा सी, 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। हर वर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। अगला प्रश्न है जो है इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। 145वां प्रश्न जो है, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क जो खुलेगा, तो कहाँ खुलेगा? हैदराबाद में ये खुलने जा रहा है। तो इसका उत्तर आप लोग याद रख लें, सी हो जाएगा हैदराबाद। पहला महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुलने जा रहा है। हाल ही में ही हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कातलिन कोबाक। यह आपका दोस्तों अभी हाल में ही MPPSC का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। 2021 का जो PSC का पेपर हुआ था उसके सामान्य अध्ययन वाले पेपर में आपको ये प्रश्न आया हुआ था। तो देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी वनडे PCS सारे इसमें सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो बने रहें वीडियो के साथ। तो ये प्रश्न आपको सीधा डायरेक्ट देखने मिला था, पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, ऑप्शन आगे पीछे थे, लेकिन प्रश्न यही था। किस राज्य की सरकार ने हाल में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा सरकार देगी। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो NFRA के नए अध्यक्ष जो है अजय भूषण पांडे नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है। तो किस राज्य ने करी है? ये गुजरात राज्य ने जो है नई खेल नीति 2022 से 27, ये भी याद रख लीजिएगा, 22 से 27 है, क्योंकि कभी कभी आपको ऑप्शन में सरकार गुजरात का नाम देके सन पूछ लेंगे कि इतने ड्यूरेशन से इतने ड्यूरेशन तक, तो 4 ऑप्शन से आपको एक हटाना पड़ेगा या एक सही देना पड़ेगा। अगला है, सैन्य मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट की जो है, 100 फीट भी याद रख लीजिएगा आप यहाँ से, कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो ये बिहार राज्य में स्थापित की जा रही है। सही उत्तर हो जाएगा बी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकॉन पुरस्कार दिया है? तो किस देश की सरकार ने दिया है? तो ये है जो मालदीव की सरकार ने किसको दिया है? क्रिकेटर जो है सुरेश रैना को कौन सा अवार्ड? स्पोर्ट आइकॉन अवार्ड दिया है मालदीव सरकार ने। हाल ही में पुरुष खिलाड़ी ने फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? श्रेयस अय्यर ने। ये हर मंथ मिलते हैं, 12 महीनों में 12 प्लेयर ऑफ द मंथ मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं प्रश्न के लिए। अगला है, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विनोद जी खंडारे को। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न, सेंट्रल बैंक पुरस्कार में गवर्नर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको डबल स्टार मार्क कीजिए, आपका प्रश्न बन सकता है। तो मारियो मार्सेल ने, इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रल बैंक पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर मारियो मार्सेल। क्योंकि अभी आपके जो हाल में ही NTPC CBT 2 के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पुरस्कार और सम्मान से काफ़ी प्रश्न पूछे गए, तो यहाँ से पक्का है कुछ ना कुछ प्रश्न आपके बनेंगे, कई प्रश्न बने भी हैं। आने वाले ग्रुप D एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास LAMTTI 2022 शुरू किया गया है? तो ये किया गया है सेशेल्स के बीच, भारत और सेशेल्स के बीच LAMTTI जो है सैन्य अभ्यास जो है शुरू किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो गणित दिवस जो है 14 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में तेज अर्धशतक 28 बॉल पर 50 लगा दी, 28 बॉल पर कितने रन बना दिए भाई साहब? 50 रन बना दिए
किसने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं ऋषभ पंत ने। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। हाल में ही भगवंत मान, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस प्रश्न के लिए डिस्क्रिप्शन में करा था। 17वें मुख्यमंत्री के रूप में तो पंजाब के बने हैं, पहले हमने वहाँ विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए थे। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं रणजीत रथ। हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं दक्षिण कोरिया के। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो ये कहाँ पर खोला है? अहमदाबाद में। पहले हमने पढ़ा था महिला एफएलओ पार्क जो है औद्योगिक पार्क कहाँ बना था? हैदराबाद में पहला बना था, चलिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी भारत का पहला महिला संचालित, ये क्या है? ये मोबाइल स्टोर है। वो क्या था? औद्योगिक पार्क हैदराबाद में खुला था। औद्योगिक पार्क था वो, कहाँ खुला था? हैदराबाद में। और ये क्या खुला है आपका? मोबाइल स्टोर। और किस कंपनी ने खोला है? तो सैमसंग ने खोला है। कहाँ खोला है? तो अहमदाबाद में खोला है। इस तरह के प्रश्न आपके आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो ये किया है प्रभा नरसिम्हन के लिए। अगला प्रश्न है भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है तेलंगाना। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने बेटियों के लिए कौन सी योजना, कौशल्य मातृत्व योजना, कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की है? तो ये है छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। अगला प्रश्न है रफ़ीक तकरार का 92 वर्ष की निधन हो गया, ये एक देश के राष्ट्रपति थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान देश के ये राष्ट्रपति थे रफ़ीक तरार, जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खिलाड़ी शेन वार्न का निधन हुआ है, जो 52 वर्ष के थे। किससे संबंधित? सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे ये। अगला है 107वां असम राइफल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 मार्च को। अगला प्रश्न है नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है तुर्की जो है शीर्ष पर रहा है। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच EU डस्ट लिग जो है प्रशिक्षण किया गया है? तो ये किया गया उज्बेकिस्तान के बीच। हर साल जो होता है रहता है उज्बेकिस्तान डस्ट लिग के साथ होता है। डस्ट लिग किसके साथ होता है? उज्बेकिस्तान। क्योंकि डस्ट लिग आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, डस्ट मतलब होता है धूल, धूल क्या होती है? खूब उड़ती है, उड़ती मतलब उज्बेकिस्तान। इस तरह से आप उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। डस्ट मतलब धूल उड़ती है, कहाँ? उज्बेकिस्तान। उड़ती है मतलब उज्बेकिस्तान। इस तरह से आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है पुरस्कार से 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है मोहम्मद रज़ा मासूमी ने, इसको जीता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किस राज्य के तरसिंगपेट्टई नाग स्वर्ण को GI टैग, GI बोले तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर मतलब उस क्षेत्र विशेष की एक उपलब्धि होती है, उसको GI टैग दिया जाता है। हाल में ही हम एक इस पर सेपरेट वीडियो लाएंगे जितने भी राज्यों को GI टैग हाल में ही मिला हुआ है 21 और 22 में। तो तरसिंगपेट्टई नाग स्वर्ण का उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को ये मिला हुआ है। हाल में ही ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा किसने करी है? तो देखिए सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान में पाए जाएंगे, तो राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश मणिपुर में तो ऊँट है ही नहीं। गुजरात राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, तो ऊँट संरक्षण विकास नीति तो राजस्थान लागू करेगा। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का क्रिकेटर थे निधन हो गया है? तो रॉड मार्श जो है ऑस्ट्रेलिया के थे। हाल ही में प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 मार्च को। एक होता है आपका ये CISF और एक होता है आपका CRPF सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय, ये है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
विश्व वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में ही किसी मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो ये किया है संजय पांडे के लिए। हाल ही में दूरसंचार विवाद निपटाने व अपील न्यायाधिकरण का टीडी सेट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टीडी सेट का नया अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल के लिए जो है नियुक्त किया गया है। जस्टिस डीएन पटेल के लिए नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सभी को पता होगा कि 8 मार्च को मनाया जाता है। अर्थ ओवर 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 मार्च को। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो शिक्षा के देश में मालदीव के साथ भारत ने समझौता किया है। इसके पहले हमने पढ़ा था जापान के साथ जो सहयोग हुआ था। अब पढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में तो मालदीव। कमेंट करके बताएं, पहले हमने जापान में भारत ने किसके साथ एमयू पर साइन किए थे? एलआईसी का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया सुनील अग्रवाल के लिए। अगला है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप। पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? अल्कोहल मतलब होता है शराब, तो शराब सबसे ज़्यादा कहाँ बिकती है? अपनी गोवा में। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। अगला है हमारा टीबी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? टीबी डिश टीबी इंडिया जो है तो इसको बनाया गया है ऋषभ पंत के लिए। हाल ही में इन्होंने पता है भी पहले पढ़े हैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 लगाई है 28 बॉलों पर, और डिश टीवी इंडिया के ये ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुके हैं। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। अगला प्रश्न है हाल ही की घोषणा के अनुसार किस देश के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? भारत के जो भी आईआईटी हैं केवल भारत में खुले हैं, तो भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खुलेगा हमारा यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में जो खुलेगा पहला भारत के बाहर आईआईटी। हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं पूजा जातियान। हाल ही में भारतीय लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये विद्या बालन को नियुक्त किया है। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला बन गई हैं? तो मिताली राज जो कि भारत की हैं। सारे ऑप्शन आपके भारत, 2 इंग्लैंड के थे, तो मिताली राज। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो संजीव कपूर बन गए हैं। यशराज फिल्म्स के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए अक्षय विधानी। हाल ही में वोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रोफेसर दीपक धर जो है बन गए हैं वोल्ट्जमान पदक से सम्मानित पहले भारतीय। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपका यहाँ पर ये। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो हेमानंद बिस्वाल जो है हमारे उड़ीसा राज्य से संबंधित थे, इनका हाल में ही निधन हो गया है, पूर्व सीएम रह चुके हैं। हाल ही भारत सरकार ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने की घोषणा करी है? तो ये दिल्ली में बनाया जाएगा। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माधवी पुरी बुच के लिए नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी हैं माधवी पुरी बुच। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। सांस्कृतिक विविधता बढ़ेगी तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी शुरू किया गया है। मैक्सिको ओपन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने जीता हुआ है। किसने बाफ्टा अवार्ड में 2022 में लीडिंग एक्टर का रोल निभाया? तो ये है विल स्मिथ। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन बनाई? तो भाई हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन जापानी से काम कर सकता है, जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था पर साइन करे हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये करे हैं फ्रांस ने। नीली अर्थव्यवस्था भी साथ में याद रखें। और किसने करे हैं? फ्रांस ने। भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षर हुए हैं रोड मैप पर। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? तो ये सभी को पता है कि रूस के साथ युद्ध चल रहा है, तो रूस ने इसको 3 हिस्सों में बांट के रख दिया है। किस राज्य सरकार ने हाल में ही नौका सेवा के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये असम सरकार ने नौका सेवा के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन के समूह के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो KN राघवन बन गए हैं। हाल ही भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किसने किया है? तो रुपीक। कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया है? तो रुपीक। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है NBA से मान्यता प्राप्त होने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। हाल ही में ही जो है भारतीय खिलाड़ी जो हैं VR वनीता, तो इन्होंने संन्यास ले लिया है। किस खेल से? तो क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। शीतकालीन ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाली किसने हासिल की है? कौन सा देश है सर्वाधिक शीतकालीन ओलंपिक में? तो नॉर्वे। अगला है भारतीय रेलवे ने जो है देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया है? तो ये बनाया है जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो ये मिला है मंडी में। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बिल गेट्स के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ मतलब कृषि मंत्रालय ने। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल्स के लिए अडानी समूह के किस देश के बल्लाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो ये किया है केन्या के साथ। हाल ही में ही किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के लिए मिला है? तो पुष्पा द राइज के लिए ये पुरस्कार मिला है दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष देश तो अपना प्यारा भारत देश। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो 21 फरवरी को ये मनाया गया। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 में भारत के करोड़पति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत के करोड़पति में 11% की वृद्धि हुई है। भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो नेपाल बन गया है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो ये डाबर इंडिया कंपनी बन गई है, जिसके आपने सभी नाम सुने हैं। डाबर एक ब्रांड ही चलता है पूरा। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल तो डाबर इंडिया। हाल में ही दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये फिल्म दी गई है शेरशाह के लिए। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? और फिल्म ऑफ द ईयर मिला था पुष्पा द राइज के लिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है तो शेरशाह के लिए। चर्चित पुस्तक आ हिस्टोरी ऑफ श्रिंकटैन को किसने अधिक किया है? तो किसने किया है इसको? उमा दास गुप्ता ने। चर्चित पुस्तक है, तो किसने लिखा है इसको? आ हिस्टोरी ऑफ क्या लिखा है? श्रिंकटैन। तो इसको आप देख लें, उमा दास गुप्ता की पुस्तक है ये। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा करी है? तो फ्रांस ने जो है माली से अपनी सैन्य जो लगी थी उसकी मिलिट्री, उसको वापस बुला लिया है। तो 9 साल के बाद माली देश से। कौन सशस्त्र लाइसेंस में स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो स्मार्ट कार्ड तो ये बना है दिल्ली। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो तुर्की। ध्यान रख लेना, ये ऑप्शन नहीं, ये तुर्की एक ही मात्रा लगी हुई है लास्ट में, ए। तुर्की। यहाँ से ऑप्शन को ध्यान रखें, क्योंकि सारे ऑप्शन लगभग मिलते जुलते हैं। उसको बहुवचन कर दिया है इन्होंने। अगला है
भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC कौन नियुक्त किया गया है? तो यहाँ उनके ऑप्शन देखते हैं चारों। तो यहाँ इनको किया गया है जी अशोक कुमार के लिए, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जी अशोक कुमार के लिए। अगला प्रश्न है किसान मोबाइल ऐप किस IIT ने लॉन्च किया है? तो ये IIT रुड़की ने किया है। अभी हमने पढ़ा था IIT से कि भारत के बाहर स्थापित होने वाली पहली IIT कौन हो गई है, तो कहाँ पर, किस देश में? तो UAE में स्थापित की गई थी। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IIT स्थापित करेगा? तो नवीनतम व्यापार के तहत तो UAE में। देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। WHO की घोषणा के अनुसार भारत कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी, चूँकि अब वर्तमान में दी जा चुकी है, तो ये 6 देशों को दी जाएगी। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया? तो ड्रोन उड़ाने की अनुमति इजराइल ने दे दी है, क्योंकि वर्तमान में जहां नागरिक लोग रहते हैं वहां ड्रोन उड़ाने की आपको अनुमति लेनी पड़ती है, कभी कभी नहीं भी दी जाती है, क्योंकि वहां का खतरा बना रहता है। इसका इजराइल ने वहां पर अनुमति दे दी है पब्लिक प्लेसेस पर, जहाँ नागरिक हवाई अड्डे रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि हवाई अड्डे उड़ेंगे और आपका ड्रोन तो टकराने की संभावना काफ़ी रहती है, लेकिन अब उसने अनुमति दे दी है। पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये कीगन पीटरसन। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो साकिबुल गनी। US और कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र कोप साउथ आयोजित करेंगे? तो कोप साउथ बांग्लादेश। US और बांग्लादेश के बीच कोप साउथ 2020 का आयोजन होगा। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बुक ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए चुना गया है? तो संदीप बख्शी के लिए जो है चुना गया है। 22-23 के लिए ICIC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ICICI की देवाशीष मिश्रा। मित्रा नहीं है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो पता है सरोजनी नायडू, जिन्हें सभी जानते हैं, सरोजनी नायडू में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दक्षिण एशिया की बात करी जा रही है, सबसे बड़ा CNG प्लांट कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा हमारा मध्य प्रदेश में। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो है चन्नीरा पोनप्पा। हाल ही में ही वेस्ट टू वेल्थ क्रिकेशन कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये सिडबी में शुरू किया गया है। विश्व रेडियो दिवस सभी को पता है 13 फरवरी को मनाया जाता है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश तो जम्मू कश्मीर बन गया है। हाल ही में घोषणा, भारत का पहला बुलेट ट्रेन शहर कौन सा होगा? तो ये होगा बुलेट ट्रेन शहर सूरत। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बन गया है? तो ये भीड़ भाड़ वाला शहर मुंबई। हाल ही में भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ताइवानी कंपनी है वेदांता। सेमीकंडक्टर काफ़ी चर्चा में रही थी आपकी कंपनी वेदांता। हाल ही में कौन सा एक बुखार है चर्चित, लसका बुखार, तो किस देश में फैल रहा है? ये ब्रिटेन में। ये विदेश वाले सब रोग फैला के पूरे देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर, विश्व कैंसर दिवस आपको कमेंट करके बताना है कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस जो है 15 फरवरी को मनाया जाता है। IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना नया नाम क्या रखना है? तो अभी आपने हाल ही में IPL हुए थे, गुजरात टाइटंस इसका नाम रखा है, जिसने हाल में IPL का जो हाल में संस्करण हुआ उसका खिताब जीता है। केंद्र सरकार ने हाल में किसी वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो इसे किया है संजय मल्होत्रा के लिए। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है।